हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया गया है क्या, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, यानी कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है क्या 4 जोड़ी, और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है क्या 5 जोड़ी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें से आप लोग अपने आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको लास्ट में देख लूँगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है, ठीक है, मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो होता है 3 होता है, यानी 3 जोड़ी होता है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर दूसरा बताया उन सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है क्या, फेफड़ों से फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है बाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया क्या दाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया क्या बाएं निलय में, ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है क्या दाएं निलय में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है कहाँ, मतलब फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है कहाँ से, तो वो आता है क्या बाएं अलिंद से। कहाँ से, सॉरी, हाँ, बाएं अलिंद से। कहाँ से आता है, बाएं अलिंद से, यानी ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है ना बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया क्या, मानव हृदय में, क्या बोला है, मानव हृदय में कच्छों की संख्या होती है, यानी मनुष्य के हृदय में जो कच्छों की संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया क्या 1, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया क्या 2, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया क्या 3, ऑप्शन नंबर चौथे में है 4। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए, मानव यानी मनुष्य के जो हृदय में कच्छों की संख्या जो होती है वो होती है कितनी, वो 4 होती है। कितनी, 4। 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में बोला क्या है, जो क्वेश्चन नंबर चौथा में बोल रहा है, रुधिर रुधिर के कितने समूह होते हैं, यानी रुधिर के कितने समूह होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया क्या 6, दूसरा में है 2, तीसरा में है 4, और आठवां में है क्या 8 होता है, मतलब 8 ऑप्शन दिया गया है। तो रुधिर में जो समूह होता है वो होता है क्या 4 होता है। रुधिर में क्या होता है, रुधिर में 4 समूह होते हैं। रुधिर में कितने समूह होते हैं, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरे में, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरे में ही ना 4 लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है रक्त का लाल रंग, यानी खून का लाल रंग। तो रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, यानी क्वेश्चन में कुल मिला के ये पूछ रहा है आपसे कि रक्त जो होता है यानी खून जो होता है वो लाल ही क्यों होता है, वो हरा पीला हरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो लाल ही क्यों है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया क्या हीम, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया क्या न्यूक्लिक अम्ल द्वारा, न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया क्या विटामिन सी, ऑप्शन नंबर चौथा दिया क्या पोटेशियम, यानी किसके कारण है, यानी हीम के कारण, न्यूक्लिक अम्ल के कारण, या फिर विटामिन सी के कारण, या फिर पोटेशियम के कारण। ठीक है, तो देखिए, जो लाल रक्त जो होता है वो होता है क्या हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीम
जिससे यहाँ पर हीम दिखाया गया ना, उसे ही कहीं कहीं आपको हीमोग्लोबिन भी पढ़ने को मिलेगा। जैसे हीम नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर आप हीमोग्लोबिन को टिक करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया गया है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण, किसका भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है क्या, जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है क्या, फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है क्या, कार्टेक्स द्वारा। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है क्या, मज्जा द्वारा, ठीक है। तो देखिए, जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है भाई, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग राइट आंसर जो है बताने की कोशिश कीजिए। वैसे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जीव विज्ञान में आपके आने के फुल चांस, मतलब चांस ज़्यादा है ना। तो पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो होता है क्या, फ्लोएम द्वारा, यानी फ्लोएम। ऑप्शन नंबर दूसरे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 7वां को भी देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में विटामिन सी, क्या बोल रहा है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का क्या है, अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडा। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर पहले में है अंडा। ऑप्शन नंबर दूसरे में है क्या, मछली। और ऑप्शन नंबर तीसरे में क्या है, गेहूँ। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है क्या, संतरा। तो जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है संतरे, यानी संतरा, संतरा मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है संतरा, इसी को माना जाता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, संतरा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, दिया गया है आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, यानी आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया क्या, पाचन। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है क्या, क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया क्या, परिसंचरण। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है या चौथे में दिया गया क्या, अवशोषण, ठीक है। तो देखिए जो आहार नाल के पेशी संकुचन बोलते हैं क्या, क्रमांकुचन को, क्रमांकुचन को बोलते हैं, क्रमांकुचन को, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरे में दिया गया वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 8वां के बाद हम 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं यहीं पर। तो 9वां क्वेश्चन क्या बोला है, यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत जो है स्रावित क्या करता है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लार। ऑप्शन नंबर सेकंड में है जठर रस। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है क्या, पित्त रस। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है क्या, अग्न्याशय रस, ठीक है। तो जो यकृत होता है वो पित्त रस को स्रावित करता है भाई, क्या करता है, पित्त रस को, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वें को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया है क्या, हार्मोन क्या है। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या बोला है, हार्मोन क्या है। ऑप्शन नंबर है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है क्या, एमिनो एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है क्या, साधारण कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है क्या, जटिल कार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए हार्मोन जो है ना वो एक तरह का क्या है, प्रोटीन है भाई, ठीक है। हार्मोन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दिया गया है वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है पुष्प में कितने भाग होते हैं, यानी पुष्प में जो भाग होते हैं उस कितने होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया क्या, 3। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है 4। और ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया क्या, 5। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया क्या, 6 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पुष्प में जो भाग होता है वो 4 होता है, लगभग 4 होता है, ठीक। कितना होता है, पुष्प में जो भाग होता है ना वो 4 होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर
दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिखा गया है, लिखा है एक पुष्प के, क्या बोला है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। ठीक, क्या क्या बोल रहा है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। यानी एक फूल है, उसके जो स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है क्या, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर सेकंड में है वर्तिका। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया क्या, अंडाशय। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया क्या, अंड, या फिर जिसे हम बीजांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वर्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। ठीक, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, 13 नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है क्या, निषेचन के बाद, यानी निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, निषेचन के बाद, यानी निषेचन के बाद यानी फूलने के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल, कौन सा भाग में बदल जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पर निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग, कौन सा भाग के बाद यहाँ होना चाहिए क्या, भाग, यहाँ पर फल, फल लिख लीजिए आप लोग। क्या लिख लेंगे यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर अपने से लिख लीजिए फल। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए फल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया क्या, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सेकंड में है वर्तिका। और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है क्या, अंडाशय। ऑप्शन नंबर फोर्थ में है क्या, बीजांड। ठीक है, तो देखिए निषेचन के बाद जो है फल में बदलता है क्या, अंडाशय। अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, यानी फूल करने के बाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अंडाशय। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, क्या बोला जाता है भाई। ऑप्शन नंबर है परागकण। ऑप्शन नंबर है क्या, अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड में है निषेचन। ऑप्शन नंबर फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका परागकण। क्या हो जाएगा, यानी पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कौन करता है, तो परागकण करता है भाई। क्या करता है, परागकण। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15वां। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा क्या, एक संकर क्रश एक संकर क्रश का जिन प्रारूप अनुपात होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संकर क्रश का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया, पढ़ लेते हैं ऑप्शन को भी। तो 3:1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया क्या, 1:2:1। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया क्या, 2:1:2। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया क्या, 9:3:3:1। ठीक है, तो एक संकर का क्रस का जिन प्रारूप का अनुपात जो होता है वो होता है 1:2:1। इससे यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड में दिया गया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16वें को भी देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया है क्या, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया था। यानी जो मेंडलीफ हैं, ये क्वेश्चन आप शायद जानते भी होंगे, आप काफ़ी अच्छा फेमस क्वेश्चन है ये भी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो जो आनुवंशिकता के मतलब जो मेंडल साहब थे हमारे, है ना, उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर है पपीता, आलू, मटर या फिर अंगूर। तो जो मेंडल साहब जी थे वो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। किस पर, मटर के पौधे पर। तो इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप लोग लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र जोड़ा स्त्रीलिंग निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है यक्स वाई, ऑप्शन नंबर सेकंड में है यक्स यक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया क्या यक्स यक्स वाई, ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में कौन सा, देखिए मनुष्य में जब देखिए यक्स यक्स यानी यक्स यक्स वाला जब मिलेगा तो ही स्त्रीलिंग निर्धारण करेगा। ठीक है, यानी मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र, तो वो गुणसूत्र कौन सा होगा, वो हो जाएगा यक्स यक्स हो जाएगा, यानी डबल यक्स हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं यक्स यक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं 18, 19 और 20। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसे खत्म कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए सामान्य मनुष्य जो होता है ना, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होता है क्या 46, 46 होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए 19 वाला क्वेश्चन में भी दिया गया क्या मनुष्य में मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य के शुक्राणु जो होते हैं उसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है भाई। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या है वो होता है कितना 44, यानी 44, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या 44, हिंदी में क्या बोलते हैं 44 बोलते हैं। आई होप आप सभी का जो आंसर होगा वो आपने करेक्ट बताया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, यानी जातियों की उत्पत्ति पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई। ऑप्शन देखिए इस जातियों की उत्पत्ति की पुस्तक के लेखक हैं कौन, तो ये डार्विन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही ये पुस्तक को लिखा है। ठीक है, यानी डार्विन नामक एक व्यक्ति ने लिखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।